Hi Pallavi, how are you? Hi, how are you? I'm good. How are you? All good, all good. आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं? कलकत्ता से, मुंबई से? Mumbai. You grew up in Calcutta, right? Yeah, like I'm born in Calcutta. There's a city called Durgapura, so I born there and brought up in Kolkata almost. But अभी तो फिलहाल actually we are staying in Gujarat like from 2 months क्योंकि we are shooting there only क्योंकि मुंबई पे we can't shoot right. Oh, okay. हाँ, So अभी एक हफ्ते के लिए I just came like मुंबई ऐसे ही छुट्टी था so I thought कि let's तो go गुजरात खाना खा रहे हैं आजकल आप? diet. No, no. But diet hai, but not with biryani. Trust me, I'm a genuine biryani lover. Like, and I can eat biryani on breakfast, lunch, dessert, every time and any time. हाँ, अच्छा, ओके. And you grew up in Calcutta, तो कलकत्ता बिरयानी पसंद है? Like बिरयानी by kilo, we do हैदराबादी, कलकत्ता, लखनवी. आपको कौन सी पसंद है? मैंने कैलकाटा वाला भी खाया. आई ट्राइड एंड दैट इज अमेजिंग. लाइक मुझे हाँ, पता ही नहीं चला कि मैं नॉन बंगाली रेस्टोरेंट से ऑर्डर क्योंकि हमेशा से मैं अगर बंगाली बिरयानी खाने का मन होता है सो आई ऑर्डर इट फ्रॉम जनरली बंगाली रेस्टोरेंट्स जो कि मेरे घर के पास है मुंबई में. द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड बिरयानी बाई किलो से बंगाली वन एंड इट्स अमेजिंग. लाइक ऑथेंटिक ही है. कोई बोलेगा भी नहीं कि इट्स लाइक I I I आई लव्ड इट. तो एंड जिस लखनऊ वाला भी आई लाइक इट अ लॉट. तो जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा बता देते हैं. कलकत्ता बिरयानी लाइक ऑलमोस्ट लाइक लखनवी बिरयानी बट विद एग एंड पोटैटो, अंडा पोटैटो के या साथ होती है. दिल मोर करेक्ट. फ्लेवर. तो और आपको कौन सी पसंद है? मटन, चिकन, वेज? मटन एनी टाइम. लाइक बिरयानी इज लाइक मटन बिरयानी. चिकन बिरयानी कभी कभी ऐसा. बट अगर बिरयानी सी अभी ना मेरे साथ क्या होता है मैं ज्यादा तो चीट मील्स ले नहीं पाती हूँ लाइक रेगुलर शेड्यूल में. तो जब भी मेरा चीट मील्स ऐसा होता है तो आई मेक श्योर कि आई हैव द बेस्ट वन. कि मुझे ना ट्राई करने में उतना ज्यादा वो नहीं होता है क्योंकि एक ही बार खाना खाऊंगी सपोज हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार. सो आई वॉन्ट दैट मील टू बी द बेस्ट. सो या आई ऑलमोस्ट एंड अप हैविंग तो बिरयानी ओनली. तो नाउ व्हेनेवर यू हैव अ चीट मील, ऑर्डर फ्रॉम बिरयानी बाय किलो. नाउ यू श्योरली. नो. Yeah, एंड and the kebab was also good. I had it. आपने ट्राई करा? मटन कलोटीज हमारे बहुत अच्छे हैं. Yeah, yeah, मटन yeah, yeah. That कलोटीज. one. But So we are, if I can give you some introduction, biryani by kilo is now in more than 20 cities. Delhi, Gurgaon, Jaipur, अच्छा. Ludhiana, Guwahati, Bhubaneswar, Nagpur, Pune, Bombay, and we are going Bangalore also later this month. So आप कहीं भी travel करें, shoot करें, you can order. And Even and Calcutta में भी है ना शायद. हाँ, Salt Lake में है, गड़ीहाट में है. We are opening many more there. Okay. So how I हाँ, know because my brother is a Bengali actor. Fine. तो अच्छा, अभी रिसेंटली हाँ तो उसको ना बंगाली बिरयानी तो हम चलो बंगाली रेस्टोरेंट से खा खा के बोर हो जाते. सो ही वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स. तो फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ही सर्च कर ले जोमेटो से इफ यू कैन गेट इट. तो फिर उसने शायद लखनऊ वाला ट्राई किया था एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड. बंगाली बिरयानी छोड़ के भी मुझे लखनऊ पसंद आया एंड ही इज लाइक दैट. दैट्स व्हाई. और मैं आपको बता दूं बिरयानी बाई किलो का फिर आपके हमारा यूएसपी है कि हम फ्रेश बिरयानी बनाते हैं हांडी में. और ऑर्डर आने के हांडी में बनाते हैं, उसमें डिलीवर करते हैं. तो एकदम फ्रेश, हाइजीनिक है, सेफ है. एंड बिकॉज बिरयानी बाई किलो इज नाउ वेरी बिग कंपनी, मोर देन 1,000 people. या All our safety steps are on website. So I think people can be safe, stay safe, order and enjoy the food. आपकी शूटिंग कैसे चल रही है? सेफ्टी के साथ चल रही है सब? हाउस एकदम बहुत ज्यादा सेफ्टी के अच्छा. साथ तो चल ही रही है. एक्चुअली 2 महीने से हम गुजरात में है. सिटी राजकोट करके गुजरात में. हाँ, हाँ. तो वहां पे हम शूट कर रहे हैं. अभी क्या दिक्कत है वहां की जो एयरपोर्ट है राजकोट एयरपोर्ट. तो फ्लाइट्स उतना फ्रीक्वेंट नहीं है तो हमको अहमदाबाद से 5 आवर्स कार में फिर ट्रैवल करना पड़ता है. लाइक आफ्टर ट्रैवलिंग बाई फ्लाइट वी हैव टू टेक अ कार एंड उसके बाद फिर 5 घंटे का सफर होता है. तो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है. आप बट अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन में हम काम कर रहे हैं. वी रियली ब्लेस्ड. blessed. अभी शूटिंग किसकी रियली. चल रही है? किस सीरीज की चल रही है? इफ यू कैन टेल पीपल, या मूवी की? अभी तो फिलहाल नहीं बैरिस्टर बाबू की चल रही है. अभी तो नया कुछ हाँ बैरिस्टर बाबू की चल रही है. पूरा हाँ, टीम क्रू एवरीवन इज ओवर देयर. हम होटल पे पूरा क्वारंटाइन है. सिर्फ लोकेशन से होटल, होटल से लोकेशन. दैट्स ऑल. एंड डॉक्टर्स है सेट पे. नर्सेस है. एवरीथिंग. हाँ. हाँ. अभी क्या लग रहा है कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रही है गुजरात में सिचुएशन? जैसे अब आई एम कॉलिंग फ्रॉम गुड़गांव, यहाँ तो नॉर्मलाइज हो रहा है अब थोड़ा. अच्छा.
एक्चुअली मैं फिलहाल तो अभी मुंबई में हूँ। मुंबई की पहले बता दूं, मैं एक्चुअली ना गुजरात में हमें ना पता ही नहीं चला लॉकडाउन के बारे में। अच्छा। बिकॉज हम होटल में रहते थे, सुबह 5:30 बजे के कॉल टाइम, फिर सेट पे जाते थे, फिर शाम को आके वर्कआउट करते थे, फिर सो जाते थे। मतलब लॉकडाउन लाइफ ऐसा लग रहा था कि हम जेन्युइनली आउटडोर में आए हैं। हाँ, आउटडोर सिर्फ में। जब ट्रैवल जब कर रहे थे तब मास्क पहन रहे थे, तो बस ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो लॉकडाउन है। और हम्म। प्रॉपर गुजरात में तो चलो जो भी लॉकडाउन है, पर उतना मतलब जो गांव होता है वहाँ के, मतलब हम जहाँ पे शूट करते हैं मॉडबी करके जो गांव है वहाँ पे, नॉर्मल। वो तो वैसे भी लोग बहुत ही कम है, लाइक वेरी लेस पीपल आर देयर। हम्म। पर ऐसा मुंबई में तो अभी ऐसा लग रहा है कि कल से सब कुछ चालू नो। होने वाला है। आई एम सो हैप्पी, यस, आई एम वेरी और हैप्पी। बैरिस्टर बाबू तो आप काफी टाइम से शूट कर रहे हैं, तो एकदम सेट पे सबसे दोस्ती यारी, मतलब एकदम फैमिली जैसा माहौल होगा, सब जानते होंगे, हाँ, कंफर्टेबल होगा। बहुत ज्यादा। इवन मेरा जो को एक्टर है ऋषि जी, जो त्रिलोचन काका बनते हैं वहाँ पे, ही इज फ्रॉम लखनऊ। अब ओके। आई एम वेरी फूडी, मतलब ट्रस्ट मी, बट मुझे मतलब नहीं खा सकती, दैट्स माई मजबूरी, बट बिकॉज आई लव माई बॉडी टू, आई लाइक मतलब हेल्दी फूड, बट आई एम वेरी फूडी। तो उसके मैं ना, मतलब ऐसा मुझे खाना भी मत दो, मुझे खाना के बारे में बात करो चलेगा। आई मेक लाइक ब्रेकफास्ट में क्या आया है, आई आस्क द स्पॉट बॉयज एंड द प्रोडक्शन क्या आया है, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, सबको पता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग। थोड़ा बहुत चक्कर तो देखते होगे नहीं? फिर दूसरों के लिए वो हो जाएगा अगर मैंने चख के रख भी दिया अभी, तो दूसरों के लिए वो बहुत थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो वो त्रिलोचन जी लखनऊ से है, तो मैं उनको ना हर बार पूछती रहती हूँ लखनऊ में फेमस क्या है, और मुझे लखनऊ का बिरयानी। अभी हाल ही में, मतलब 1 हफ्ते पहले आई वॉज देयर एंड आई वॉज आस्किंग हिम कि मुझे ना लखनऊ बिरयानी ट्राई करना है। मैं उनको बोल रही थी, और पराठा कबाब होता है ना वहाँ का। आई नो नहीं पर एवरीथिंग बट आई डोंट नीड। नहीं पर बिरयानी भाई, चलो हम लोग लखनऊ में भी हैं, और लखनऊ में देखिए टुंडे कबाब, दस्तरखान कबाब बहुत हाँ, पॉपुलर करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। में यू नो आर्सनल शिराज की बिरयानी बहुत फेमस है, राइट? बट स्टिल, राइट, सलाम तो राइट, बट में भी लोग हमारी बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। लखनऊ में बहुत हमारे पसंद करता हूँ। तो लखनऊ वाले भी हमारे कबाब, तो आप हमारा उल्टा तवा का पराठा बिरयानी पाई किलो का और कबाब्स वगैरह खा सकते हैं, यू विल गेट द सेम फील ऑफ लखनऊ वही, कलकत्ता। करेक्ट करेक्ट। इवन एक बात कहूँ, त्रिलोचन जी ऑल्सो सजेस्टेड मी कि तुमको अगर मुंबई में चाहिए लखनऊ बिरयानी, देन ऑर्डर इट फ्रॉम बिरयानी बाई किलो। मैं सच में बोल रही हूँ, मतलब दैट डे वी वर डिस्कसिंग इट कि बिरयानी कहाँ अच्छा मिलता है, मतलब हमारा टॉपिक ही ये था, 20 मिनट तक हम बिरयानी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। सो उन्होंने वही बोला कि अगर तुमको लखनऊ बिरयानी ट्राई करना है, सो जस्ट यू कैन लाइक डायरेक्टली ऑर्डर फ्रॉम बाई बिरयानी बाई किलो। मतलब वो ऑथेंटिसिटी, जो कि बंगाली में भी मैंने आपको बोला, कैलकाटा बिरयानी जो आई हैड ना, मटन वन, दैट वाज अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। त्रिलोचन जी को हमारी तरफ से हेलो करना, एंड वेरी वेरी जी थैंक जी यू। बिल्कुल। तो आप, बिल्कुल। तो व्हाट काइंड ऑफ, आप एक्टिंग में कब से आए, लाइक कितने साल हो गए आपको? अभी हो तो वेरी यंग, राइट? या ऑलमोस्ट 9 years। 9 years? तो या बचपन से एक्टिंग? बचपन से ही, हाँ, क्योंकि कैलकाटा में आई स्टार्टेड फ्रॉम अ रियलिटी शो मिराकल, जो कि जी पे आता था। दैट वाज अ कॉमेडी शो, लाइक आई मिमिक एवरीवन, लाइक ईच एंड एवरी एक्ट्रेसेस जो पीपल, मतलब कुछ किसी से भी मिलो तो मैं उनका मिमिक्री कर लेती हूँ। अच्छा। तो ऐसे फिर ऐसे बस कॉमेडी शो मिल गया, बिकॉज आई लव डांसिंग, क्योंकि मुझे ना ओह, डांस रियलिटी शो में जाना था पहले। फिर उसके ओके। बाद मम्मी मुझे जबरदस्ती लेके गई कॉमेडी वाले में, फिर मैं सिलेक्ट हो गई एंड आई बिकम फाइनलिस्ट। वहां से सफर शुरू रहा मेरा। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग डेली शो, फिर थिएटर किया मैंने वहां पे, फिर मूवीज किया। मुंबई तो आना ही था उसके लिए, मतलब वो बस सफर तय कर दी थी बस। तो आप कॉमेडी भी कर लेते हैं, आप डांस भी कर लेते हैं, एक्टिंग तो आई कैन सी फ्रॉम योर आईज एंड एक्सप्रेशन आप कर ही लेते हो, वो पता लग जाता है। तो आप सबको, आप म्यूजिक किसकी अच्छी करते हैं? किसी की करके दिखाइए ना प्लीज। अच्छा, बंगाली में तो सबकी, मतलब ईच एंड एवरी एक्टर। हिंदी में आई डू काजोल, और भी है, कटरीना है, काजोल है। तो काजोल और कटरीना करके दिखाइए ना। ये मेरे फैंस भी जो लोग हैं ये भी पहली बार देखेंगे शायद, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं है ऐसे। हाँ। Okay, so let's do Kajol. So after having biryani from Biryani by Kilos, what will Kajal say? Right? Please, बाबूजी मुझे बिरयानी खाना है। Please, बाबूजी मुझे बिरयानी खाना है। बाबूजी, Please, बाबूजी मुझे बिरयानी खाना है। It's kind of like वैसे kind of। और वो जो सिचुएशन था ना कि वो ट्रेन में वो जो डीडीएलजे वाला, Please, बाबूजी डीडीएलजे। मुझे लैब के पास जाना है। Please, बाबूजी मुझे लैब के पास जाना है। मुझे लैब के पास जाना है। अरे मजाक किया हो। Shut up. It's kind of that.
You're very good. You're very good. मतलब I can't believe how you did it and so fast. अच्छा कटरीना का करके दिखाइए. So you ask me some question, right? Then I'll do it. अच्छा Okay, wait. अच्छा. You ask me some question. So एक्सप्रेशन देखना. हाँ, वॉइस हाँ तो मतलब ज्यादा बात करती नहीं है वो, बट हाँ बात एक्सप्रेशन देखना. हाँ, हाँ, तो कैटरीना आपको इंडियन खाना कैसा लगता है? I love biryani because Salman told me that biryani by Kilo serves amazing biryani. So yeah, I just love it, you know. Yeah. She don't speak. She just blink and just, you know, do this, and this. So more expressions and I think and I think a bit. I don't want to use the word, but she I think she. Yeah, I got it. पर आपको who's your favorite actress in Bollywood? Actress हम्म, Priyanka Chopra. प्रियंका चोपड़ा. तो प्रियंका Priyanka चोपड़ा Chopra, Alia, Deepika, तो इनकी मैंने Kankana Sen Sharma. Konkona Sen. No, I love Konkona Sen Sharma. I think I she's. love Kankana Sen Sharma. आपको आलिया भट्ट इज रियली गुड. रियली गुड. तो आलिया भट्ट या इसकी दीपिका की भी करते हो क्या आप मिमिक्री या थोड़ा सा एक्सप्रेशन? एक्चुअली मैं सबकी करती हूँ, बट वो है ना मूवीज के अकॉर्डिंग ऐसे वैसे. But I think you are able to. This means pick up the mannerisms and the voice. हाँ I think you are able to. आप किसी को जल्दी इमिटेट मतलब you're a good observer. This means. हाँ, लाइक बचपन में ऐसे जब शादी होता था ना, लाइक घर में जब शादी या कुछ रहता था, दुल्हन दुल्हन को छोड़ के एवरीबडी यूज्ड टू सिट. मैं क्या करती हूँ, एवरीबडी यूज्ड टू आस्क मी, लाइक पानी पूरी वाले से लेके एवरीवन. आई मीन आई यूज्ड टू मिमिक एवरीवन. मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते थे शायद, मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लग रहा है क्यों बुला शादी में. नहीं, किडिंग. You are a very fun and happy person. आपके दोस्त बहुत खुश रहते हो in your family, right? या दुखी भी हो जाते हो आप या थोड़ा मूडी भी हो नहीं? नहीं, मूडी नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही हूँ. एंड आई एम मतलब आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, लाइक 3-4 लोग गिन के. उसी को अच्छा सारी स्टोरीज में सारे जगह आप देख पाओगे. मतलब आई एम लाइक इधर आई कैन कनेक्ट 100% और नॉट एट ऑल. मतलब वो बीच का नहीं होता. लाइक इफ आई एम सेइंग अ हेलो, दैट इज आल्सो लाइक फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट. इवन आई कांट फेक दैट. सो दैट इज व्हाट मे बी. तो ये जो 3-4 दोस्त हैं ये पुराने कलकत्ता वाले हैं या बॉम्बे आके बन गए हैं या मूवी इंडस्ट्री से भी? कौन है? तो मेरा जो भाई है, मैंने जो जैसा कहा आपको अभी थोड़ी देर पहले, और मेरी बहन है मिष्टी, और मेरा भाई है शायोग चक्रवर्ती. Okay. तो इन लोगों से मेरी दोस्ती 15 साल हो गए. मतलब वी आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर बाय बर्थ, बट बाय चॉइस, बाय हर्ट, बाय एवरीथिंग. लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा खून का रिश्ता नहीं, हमारा पसीने का रिश्ता है, क्योंकि हमने एक दूसरे की वो स्ट्रगल देखी है. मतलब एक not about war, struggle in everyday's life, like we have seen each other's growth, everything. So मैं यही बोलती हूँ कि हमारा पसीने का रिश्ता है. Like तो they are like. So your brother is a Bengali actor, and what about your sister Mishti? वो क्या करती है? She is also a Bengali actor. तो आपकी ये तीनों कैसे बन गए एक्टर एक्ट्रेस? ये क्या हुआ? I have no clue. मैं भगवान नहीं भेजा है. हम तो यही बिलीव करते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं. क्योंकि उसके बाद मैंने काफी सारे शोज किए, बहुत सारे लोग मिले, बट सब प्रोफेशनली कनेक्टेड होते हैं. मतलब वो रिश्ता ऐसा जिसको देख के लगे कि मतलब इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से आप इनको जानते हो, एंड दे आर योर फैमिली. सो दिस बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट. मेरे साथ तो मतलब हजारों में से एक बार होता है ऐसा. साथ मिलके मिमिक्री भी करते हो आप? वो बाकी दोनों भी मिमिक्री करते हैं आपके भाई बहन या डांस चीजें साथ मिलके? नहीं, डांस तो हम करते हैं, बहुत करते हैं हम. मतलब पिछले साल मैं लॉकडाउन में 2 महीना वहां पे थी. हमने मतलब पूरा रील्स बना के पूरे लॉकडाउन बिता दिया हमने, डांस करके ये वो करके. मैंने आपका रील पे डांस देखे थे कुछ. आई थिंक यू डांस वेरी वेल. आई कांट टेल यू टू डांस राइट नाउ, पर आई थिंक No. we'll keep watching you on your Insta. तो आपको थैंक यू. पर अभी डांस आई डोंट नो, सो आई एम आस्किंग यू, डांस रियलिटी शो में भी आप गए हैं? नहीं, गई नहीं हूँ, पर ये बात किसी मतलब मुझे नहीं पता. मतलब मैंने कभी बोला होगा. तो बचपन में मतलब जब मैं कैलकाटा में थी, मेरा मकसद तो यही था कि मुझे मुंबई आना है. देखा कम मुंबई. तो उसके बाद आई ऑडिशन फॉर मेनी रियलिटी शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, फिर जी सिने स्टार की खोज. 2013-14 की बात कर रही हूँ. मतलब मम्मी के साथ तो मैं फिर एक बार मुंबई आई थी. फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी, तो सिने स्टार की खोज करके एक रियलिटी शो होता था, जिनमें अनुराग बासु, सोनाली बेंद्रे, आयुष्मान खुराना जज होते थे. जी टीवी पे आता था वो शो. तो मैं तब 18 साल की नहीं थी. तो इन्होंने मुझे ऐसे गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया था कि आप चलो,
क्योंकि मैं वो कॉकटेल में दीपिका का कुछ ऐसा किया था, मुझे मतलब उतना याद नहीं है, और डांस किया था मनी साहेब जी, इस पे कंटेम्पररी किया था। तो मुझे लेके आया था, मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, पर मुझे ऐसे ही एज अ गेस्ट बुला रहे। वहां से जाने के बाद लाइक आई वाज लिटरली क्राइंग। एंड जुहू बीच पे मैंने वो एक चिट्ठी, मतलब एक पेपर में मैं लिख के गई थी कि आफ्टर 5 years आई विल बी बैक इन मुंबई एंड परमानेंटली, ऐसे करके कोटेशन लगा के वो जमीन के अंदर मतलब ऐसे खोद के वो भर के आई वेंट बैक कैलकाटा। आई रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज वेरी स्पेशल, क्योंकि वो पहली वेरी बार मैं आई थी। वेरी इमोशनल फॉर यू। पर जीना आई यहाँ मरना यहाँ। पर आई थिंक आपको शुरू से शायद पता था कि यही मेरी डेस्टिनी है, मूवी इंडस्ट्री, एक्टिंग, डांसिंग, दिस इज। पर आई थिंक यू आर लकी दैट वे दैट इट्स सच अ अर्ली एज यू ऑलवेज न्यू कि डेस्टिनी क्या है, कहाँ करना है, क्या करना है। Because of my mom, she stood by my side like from day one. हम्म। Day one till now, like she's backbone, I can नहीं, say. सूट तो ठीक है, पर पता भी तो होना चाहिए कि आपको कि करना क्या है। हाँ, ये भी बात सही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पता भी तो कैसे पता चला। हाँ, लिटरली आई यूज्ड टू डांस लाइक एवरी टाइम, लाइक दुपट्टा लेके कोई भी नया गाना सुन लिया तो ऐसे, मतलब बचपन से। जब मैं, मम्मी ये बोलती, जब मैं बात भी नहीं कर पाती थी, आई यूज्ड टू मेक मूव्स। और स्कूल में मैं क्या करती, हिस्ट्री या फिर बंगाली जो लिटरेचर है ना, बंगाली लिटरेचर जब मुझे याद करके लिखना होता था एग्जाम में, मॉम मुझे ऐसे ऐसे सिखाती थी। मतलब खिड़की खोलो, झांक के देखा, वहां पे एक पेड़ है, आई यूज टू डू लाइक दिस एंड आई यूज टू रिमेम्बर इट, देन आई यूज टू राइट। तो यू आर मधुबाला रीइंकार्नेशन। नहीं नहीं, ये मुझे याद है, माय मॉम टोल्ड मी, मुझे ऐसे मुद्रा में सब याद कराती थी वो, जैसे मुझे याद रहे। Is your mom also मतलब connected with the art world, or she's an artist at heart? डांस चीजें सब। नो, शी लव सिंगिंग, लाइक शी यूज टू डू, ऐसे होता है ना जब आप मतलब आस पड़ोस में जो नाटक होता है, वहां पे ड्रामा जो ऐसे होता है कॉलोनीज में, पर कैलकाटा में, मतलब दिल हाँ वही है, उतना ही। दिल वही हाँ, है, हाँ। दिल तो वही, एंड शी सिंग्स वेल, अमेजिंग शी सिंग्स। गाना आप तो मतलब इज आप लाइफ। हाँ, आप गाते हैं? लोग बोलते हैं मैं अच्छा गाती हूँ, पर मुझे नहीं लगता। अच्छा, फिर गाइए ना थोड़ा सा, 2 लाइन। अब मतलब लाइव बंद तो नहीं कर दोगे ना? आप गाइए ना, फिर हम बताते हैं आप अच्छा गाते हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, पर मैं ना दिल से गाऊंगी, ऐसे सुर वुर का उतना मुझे ध्यान दिल नहीं से। है, ठीक है ना? मुझे ना दुख भरे गाने ही याद आते हैं। चलो दुख भरे गाओ आप। नहीं, एक प्यार का नगमा गाती हूँ। चलो प्यार के गाओ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक वाओ। प्यार का नगमा है। ऐसे आप यस, गुनगुनाती हूँ मैं। अच्छा गाते हो, मैं सीरियसली नहीं, बता रहा बस गुनगुनाती हूँ बस। हूँ। नो नो नो, ये दिस मच। बहुत टफ गाना था, बट इसका लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है। नहीं, पर आई थिंक जो वॉइस इंटोनेशन, रिदम, एंड सबसे बड़ी बात है कि एक जो एक पकड़ होती है वो है आपकी। तो यू आई थिंक आर एक्चुअली वेरी टैलेंटेड। आई थिंक यू गो, ऑफ कोर्स मैं कहने वाला कौन होता, बट वी विश यू नहीं द नहीं, कि ऑब्वियसली। नहीं, पर थैंक यू सो मच। आई थिंक यू आर इमोशनल, एंड आई थिंक यू वेरी रियल, वेरी काइंड, एंड ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आई थिंक यू नो थैंक यू। टचवुड यूल गो। और क्या आपके प्लान्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं? आप बॉम्बे आ गए हो, ऑलरेडी पॉपुलर हो गए हो,
अब क्या है, बॉलीवुड मूवी करनी है, हॉलीवुड मूवी करनी है, और क्या क्या? मेरा हमेशा से यही मानना रहता है, मैं कुछ भी करूं वही से मेरी शुरुआत होती है। लाइक इन माई लाइफ ऑल्सो, लाइक मैं अभी जो कर रही हूँ यही से मेरी शुरुआत है। अभी मैं 1 साल बाद अगर कुछ और प्रोजेक्ट करूंगी तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग। सो ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसा किसी ने बोला है, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट। लाइक मैं क्या कर लिया वो तो कर लिया, अभी जो करना है आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट। करना तो अभी बहुत कुछ है, बहुत लंबी जिंदगी है, हंसते हंसते मुस्कुराते बस ऐसे ही चलना है। आप तो शायरी भी करते हो। ये अनफॉर्चुनेटली हो गया, पर मैं ऐसा कुछ बोलने नहीं वाली थी। पर आपको किस तरह के रोल्स पसंद होता है ना, जैसे कि कॉमिक, नेगेटिव, लाइक मे बी मेलोडियस, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ पर्टिकुलर है जिसमें ज्यादा मजा आता है? शो में मैं विलन हूँ, मैं आपको पहले बता रही हूँ। हाँ। शो में मैं मतलब विलन हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा मुझे पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, बट वो जो नापसंद में भी जो पसंद छुपा हुआ रहता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये भी शायरी बोला मैंने, काइंड ऑफ। एनीवे, तो तो मुझे अच्छा लगता है लोग ऐसे, अगर लोग नापसंद करे तो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कैरेक्टर निभा रही हूँ वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग मुझे अगर दो भला बुरा भी कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, चलो आई एम डूइंग वेल। वेल। मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, जहां मैं नहीं होती हूँ। खुद को प्ले करना मेरे हिसाब से, और इमोशनल रोल प्ले करना मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है। इमोशनल रोल प्ले करना बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से। कॉमेडी इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। नो मैटर्स व्हाट इज गोइंग ऑन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में भले ही कुछ भी हो रहा हो, वो सब कुछ भूल के दूसरों के चेहरे पे हंसी लाना, दैट्स अ वेरी बिग। और उसके लिए क्योंकि टाइमिंग बहुत ठीक चाहिए। अगर टाइमिंग जरा बहुत 2-4 सेकंड की भी आप कनेक्ट करेक्ट। नहीं, तो इट विल, क्योंकि आई थिंक बाकी, लाइक यू राइट, तो आई थिंक, पर कॉमेडी वाले आपने करे हैं कुछ अच्छे रोल्स? हाँ, मैंने बंगाल में, आई टोल्ड यू ना, आई स्टार्टेड हाँ, फ्रॉम कॉमेडी हाँ, रियलिटी कॉमेडी, शो ओनली। यू डू हाँ, वेरी। बट आप तो नेगेटिव कर पाते, यू फेस एंड यू एनर्जी सो पॉजिटिव, तो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से जनरेट करते हो? एक्टर ना, इसीलिए एक्चुअली इनको यही चाहिए होता है जो दिखने में मासूम और समझना है कि ये ऐसा कर सकती है, मुझे यही लगता है, एंड दैट्स व्हाई दे। और हाल ही में मैंने एक शो किया, दैट वाज अ कॉमेडी ड्रामा, उसमें भी मैं नेगेटिव थी। मतलब ऐसे जी टीवी पे राम प्यारे सिर्फ हमारे, वो मैंने ऐसे 3 महीने का कैमियो था मेरा, सो आई डिड लास्ट ईयर। तो वहां पे भी तो मैंने सोच रही हूँ इतने सारे नेगेटिव, मुझे कभी नेगेटिव आते ही नहीं थे पहले, बट आई वांटेड टू ट्राई, मुझे एक्सप्लोर करना था। तो ये जो शो है बैरिस्टर बाबू, यहाँ पे शुरू से दिखाया आई एम लाइक वेरी पॉजिटिव। जो बहन से इतना प्यार करती है, हम मतलब 2 बहन की कहानी है, मतलब ऐसे करके, तो इतना पॉजिटिव। और जैसे ही मेरा पति मर जाता है, मेरी हाँ। शादी किसी मतलब मेरे और बड़े उम्र के आदमी के साथ हो जाता है, मतलब मैं करती हूँ ये जानबूझ के क्योंकि मुझे हवेली ये सब चाहिए होता है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा दिखाया जाता है कि विधवा पे जो अत्याचार होता है मेरे ऊपर हो चुका है। तो इन सब से परेशान होके जब लड़की खुद के लिए सोचती है, तो वो और सोचती तो है, पर इतना विलन बन जाऊंगी मतलब इतना नहीं पता था मुझे। फिर एकदम सिनिस्टर हो जाते हो। तो नेगेटिव, आप थोड़ा नेगेटिव, एक बार नेगेटिव लुक देके दिखाइए ना, आप नेगेटिव एकदम कैसे एक्ट करते हो? नेगेटिव मैं तो मतलब पहले मेरे तो ऐसे मोटे मोटे काजल लगाते हैं वो मेरे, और मैं कुछ नहीं कहती उससे, मैं ऐसे I just look like this and that's all. I do nothing. I do nothing. I just look like this. और आँख ब्रश करके ऐसे कर, वो ना तो आ जाता है। आ जाते हो। तो अंदर कहीं कुछ है तो सही आप। मतलब मैं जो कैरेक्टर प्ले करती हूँ उसमें और मुझ में 1% भी मतलब वो नहीं। जैसे ही कट होता है, सपोज मैं कोई सीन कर रही हूँ ऐसे, मतलब ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है अब वक्त बताएगा क्या होगा, कट। वक्त क्या बताएगा क्या होगा, आई एम लाइक दिस, लाइक आई हैव नो क्लू। इवन बोंदिता, मतलब जो मेरी छोटी बहन बनती है शो में, तो उसको भी अगर कुछ ऐसे बोल दूं, जैसे कट होता है, वी लाइक वी डांस वी प्ले अराउंड ऐसा। पर उस समय आई थिंक सो यू आर एबल टू, उस समय कंट्रोल योर पॉजिटिव इमोशंस। आई थिंक कंट्रोलिंग योर पॉजिटिव इमोशंस। आई जस्ट बी इन द सिचुएशन। मतलब जब मैं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वो मैं हूँ, वो संपूर्ण ही है, वरना वैसा हेवी मेकअप, 42 गुजरात में टेम्परेचर है, ऐसा लग रहा है मतलब। और जब हमारा आउटडोर चलता है तो इतना सारी हेवी ज्वेलरी, हेयर एंड एवरीथिंग, और वहां पे मैं फील कर ही नहीं सकती कि मैं हूँ। गेटअप पे आने के बाद तो एकदम मतलब चेंज, लाइक फुल चेंज, तो वो दिल से प्रॉप्स, नहीं।
वैसे। आप कहीं समवेयर यू आर सेइंग वो प्रॉप्स पहन के सेट पहन के वो फील आ जाती है उस कैरेक्टर की। करेक्ट, बहुत। मेरे लिए और कॉस्ट्यूम बहुत मायने रखता है। कॉस्ट्यूम बहुत, वो डेफिनेटली, प्रॉप नहीं है, वो बहुत। प्रॉप क्रिएट दैट कैरेक्टर इनसाइड यू करेक्ट। आल्सो। उसके बिना इतना आसान नहीं। नहीं, अगर मतलब डांस में भी, मैं जब पहले डांस करती थी, सपोज आई एम डूइंग सम रविंद्र संगीत एंड ऑल, तो सब ऐसे नॉर्मल ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट पहन के जाते थे। बट मुझे जब पता होता था कि मैं क्लासिकल करने वाली हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर आई वेयर अ सलवार बिकॉज ऑफ द फील एंड मूवमेंट। मतलब मैं वही, मेरे लिए बचपन से कॉस्ट्यूम बहुत मैटर करता है। फील ऑफ मूवमेंट मतलब फील, इट। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। But I think I've heard when I've talked to some actors कि जैसे कि negative role है तो you have to draw out from your life experiences those emotions. पर आप उतना नहीं डीप, उतना नहीं मेथड एक्टिंग की भाई उतना ड्रॉ आउट। नहीं, वो तो डेफिनेटली, बट नेगेटिव में क्या है ना, जो आप नहीं हो वो करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। हाँ सपोज हाँ मैंने क्या बोला आपको अभी कि इमोशनल मुझे लगता है सबसे आसान होती है, क्योंकि सबके जिंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट है जो वो अगर 5 मिनट किसी को वक्त लगे, किसी को 10 मिनट वक्त लगे, बाद वो सोच के वो रो सकता है या वो इमोशन निकाल सकता है। बट सपोज इफ आई एम प्लेइंग अ ऑटिस्टिक चाइल्ड कैरेक्टर, कि इन मैं आई एम 22 years old, सपोज आई एम प्लेइंग अ 11 years old गर्ल्स कैरेक्टर, तो वो हर चीज मुझे नहीं लगता कि लाइफ एक्सपीरियंस से भी हो सकता है। कि जैसे कि इफ आई एम प्लेइंग रेप विक्टिम और समथिंग, तो जरूरी नहीं है कि वो हादसा मुझ पे हो फिर मुझे पता चले। दैट इज ऑब्जर्वेशन, लाइक विच आई फील, हाउ यू ऑब्जर्व द अदर पर्सन। तो मैं प्रेफर करूंगी कि किसी एजेंट, मतलब एनजीओ में जाके उनके साथ टाइम बिताना, वो कैसे करते हैं, वो हरकत को अडॉप्ट करना। बेसिकली अडॉप्शन इज द मेन थिंग व्हाट आई फील। so somewhere you have to see it, either feel it or see it and imbibe और it, सी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, see it सो and imbibe हाँ, it. You are able to करेक्ट, हाँ, emote, right? वो इमोशन को या, कहीं ना कहीं पकड़ना तो पड़ेगा। यस, But I think when I've talked to a lot of actors, ki, I think the sometimes there's a myth of course I would use हाँ कि हाँ भाई हाँ, actors look good but they are not intelligent. But I think it requires a lot of intelligence to understand emotions or to portray them, make it feel real. वेरी मच। मतलब रियल लाइफ में सपोज मैं आज मूड में हुई नहीं, मतलब सपोज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, एंड सपोज आई हैव टू गो एंड किसी को ऐसे थप्पड़ मारना है और कुछ ऐसा बोलना है, मतलब ऐसे बोल रही हूँ, तो दैट्स वेरी, बट वो क्या स्विच ऑन स्विच अप हो जाता है, लाइक वो बैलेंस हो जाता है कि जैसे कि कट बोले तो तुम खुद में आ जाओ, और जैसे कि मतलब एक्शन बोले तो तुम उस कैरेक्टर में। और मुझे हाँ, लगता है यही होना चाहिए। यही होना चाहिए क्योंकि और अगर आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, रियल लाइफ को रियल लाइफ समझने लगते हैं। समझने लगते हैं उस कैरेक्टर हाँ, में लंबे जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती बहुत दिक्कत हो जाती है। है फिर तो। और आप क्या करते हैं? व्हाट एल्स यू लाइक? ट्रैवल, फूड आपका पता लग गया, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, और क्या करते हैं इसके अलावा? व्हाट पीपल माइट नॉट नो, डू यू कुछ और आप लिखते भी हैं? डू यू राइट? डू यू लाइक टू ट्रैवल? कुछ समथिंग एल्स, पर्टिकुलर थिंग, सब कुछ पिक्यूलर भी है नहीं? और बस यही है मेरे, मतलब और जो जो मुझे पसंद है वो मैं रोज करती हूँ। क्या मतलब करते वो हैं आप? मैं रोज करती हूँ। योगा से मेरा दिन शुरू होता है, उसके बाद आई डू डांसिंग, उसके बाद आई स्टार्ट माई डे, मे बी आई एम शूटिंग और समथिंग। फिर मैं घर आके फिर मेरा शाम को अलग जिम का मतलब वेट्स ट्रेनिंग शुरू होता है। मतलब आई लव टू डू थिंग्स लाइक विच इज गुड फॉर मी, दैट इज वॉट। समटाइम्स आई लाइक टू चिल, ऐसे ही अब म्यूजिक बंद, मतलब म्यूजिक चला के ऐसे ही सब खिड़की विड़की बंद तो करके मुझे अच्छा बहुत लगता ज्यादा आर यू वेरी सोशल, या वो 3-4 लोगों से ही सोशल करना है, ज्यादा नहीं? है। मतलब मैं उतना ज्यादा मैं ना अभी तक समझ ही नहीं पाई हूँ। एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम लास्ट डे कि मैं इंट्रोवर्ट तो हूँ नहीं, एक्सट्रोवर्ट हूँ, पर एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, वो भी इंट्रोवर्ट से थोड़ा बहुत मिलता है। लाइक सी, अभी अगर मुझे कोई ऐसा ग्रुप बोले कि चल आ जाना पार्टी करते हैं, तो मैं जाऊंगी ही नहीं। अगर मेरा जो भाई बहन है या फिर यहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त है, स्नेहा है, नेहा दी करके, एक बंगाली ग्रुप है मेरे पूरे साथ सर्कल में, इन लोगों ने अगर बोला तो मैं शायद अभी चली जाऊं। सो दैट डिपेंड्स कि मतलब वो इम्पोर्टेंस मैटर करता है कि कौन बुला रहा है, एंड इफ आई एम टू मच कंफर्टेबल देन ओनली आई कैन गो, अदरवाइज तो यू सोशल हूँ बट उतना ज्यादा नहीं शायद। सोशल विद अ सर्टेन पीपल हु वेयर यू नो करेक्ट, कि यू विल एंजॉय और यू विल लाइक इट, एंजॉय, करेक्ट, हाँ हाँ हाँ, मतलब अदरवाइज अपनी कंपनी अच्छी। हाँ, बेस्ट। तो आई लव डांस, लिसनिंग म्यूजिक।
अच्छा, किस तरह के गाने, हिंदी, इंग्लिश, जान दुख वाले, सुख वाले, रोमांटिक, क्या सब सुनते हैं? मुझे ना मूड के हिसाब से, लाइक मेरा जो मूड रहता है मैं हमेशा उस पे, इवन इफ आई एम सैड आई फैंटेसाइज दैट सैडनेस, आई लव दैट सैडनेस। मुझे वो सैडनेस पसंद होती है, मतलब पता नहीं मैं, मतलब क्या, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सपोज इफ आई एम सैड एंड आई लिसन टू तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, ऐसा नहीं मैं वो सुन के मैं रोऊंगी। आई एंजॉय दैट सैडनेस, मतलब आई वुड लाइक टू बी देयर, उस जोन पे रहना मुझे पसंद है। बिकॉज मे बी आई एम एन एक्टर, दैट्स वाई। सपोज आई एम हैप्पी और मुझे पार्टी वाले गाने सुनने का मन कर रहा है, फिर मैं कॉकटेल वाला सुनती हूँ, वो वाला, वो कौन सा, वो जो बीच में तो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, कुछ भी बन के चाह। इवन जब मैं गोवा जाती हूँ, भले ही वो, अभी मैं जब गोवा जाऊँ जरूरी नहीं है कि वैसे ही बीच पे पार्टी हो, पर मैं तो अपना, मतलब माहौल भी है, जगह भी है, मैं हूँ, तो मुझे तो वो सिचुएशन चाहिए। तो व्हाट आई डू, ऐसे ईयरफोन्स कान में लगा के वो गाना चला के, जग की कोई रीत, आई डोंट नो whoever is watching, आई तो जस्ट लिव इट लाइक अपने हिसाब से। तो आप सॉन्ग्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हो अपने इमोशंस को, हाँ, कभी कभी, कभी कभी करेक्ट इमोशंस करेक्ट, आई डू दैट। अपने इमोशंस को और एक्सेंचुएट करने के लिए और हाइटन हाँ करने के लिए, एंड यू वांट टू एंजॉय दैट इमोशंस एंड यू यूज द सॉन्ग्स हाँ बिकॉज करेक्ट। this is a good technique. I hope people who are listening can use this technique. Use songs to enjoy your emotions. मैं बचपन से ही करती हूँ ऐसे, मतलब बंगाली में एक गाना है कि रिमझिम में धाराते चाइमोन हाराते, तो दैट्स अ सॉन्ग। वो मतलब जब बारिश होती है तो कोयल मौलिक करके एक एक्ट्रेस है जो वो मतलब ऐसे गाना गाते गाते, मतलब गाते गाते वो ऐसे झूमती रहती है। जब भी बचपन में व्हेन आई वाज इन क्लास 3 4 ऐसे बारिश होती ना, आई यूज्ड टू वेयर अ सलवार कमीज, आई यूज्ड टू टेक दैट व्हाइट दुपट्टा, एकदम टेरेस पे जाके गाना गुनगुना। मुझे वो सिचुएशन में नहीं मिस कर सकती। बारिश मतलब हो रही है, मौका भी है, तो ड्रेस पहनो एंड चले जाओ एंड बी इन दैट सिचुएशन। आपने लाइफ को बहुत जिया है। आप देखो, सॉरी टू रिक्वेस्ट, पर ये जो आपने बंगाली गाना जो बोला ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपने पिछला भी जो गाया बहुत अच्छा। अगर आपको ये आता तो ये बंगाली लोगों के लिए कि गा दीजिए आप ये गाना बिफोर वी लीव। अच्छा, हाँ प्लीज। রিমঝিমে ধারাতে চায় মন হারাতে, এই ভালোবাসাতে আমাকে ভাসাতে, এলো মেঘ যে এলো ফিরে বৃষ্টি সুরে সুরে শোনায় রাগিনী, এলো স্বপ্ন এলো মেলো, এই কি শুরু হলো প্রেমের কাহিনী, রিমঝিমে ধারাতে চায় মন হারাতে। I love this song. I have really enjoyed talking to you. You are so talented, intelligent, happy, everything, emotional, real. मतलब आप before we leave, you want to say take any of the comments on the screen? हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे आ तो रहे हैं, मैं हाँ, इधर देख लेती हूँ। और आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत बाद में गाली देंगे, मैंने आपको बोलने नहीं दिया उनके साथ। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए मैं लाइव आ जाऊंगी। सब हाय हाय, यू और एम्बीवर्ट किसी ने मुझे लिखा। आई एम हैप्पी टू सी यू दिस लाइव, हेलो हेलो, तुम इतने दिनों बाद लाइव आए हो जी, आपका शूटिंग दमन में चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत देर तक है इवन ये लोग शुरू से सुन रहे हैं। नहीं, आप, मुझे आज मजा आ गया, मतलब यू मेड माय डे। बहुत कमेंट्स आए, अभी अभी एक का नाम लूंगी तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो आप जाएगा। अपना फिर भी एक एक ड्रीम रोल या ड्रीम पिक्चर बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक कहना गलत है, पर एक दो बता दीजिए बिफोर वी। एक कहना गलत है पर मैं बताऊंगी, एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा का जो बर्फी है ना, वो मैं जब क्लास 11 में थी, आई परफॉर्म्ड दैट इन अ कॉमेडी शो। साइलेंट एक्ट था, दैट वाज फनी, और मैं स्टोरीज भी डालती रहती हूँ कभी उस लुक की, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने वो मतलब एक दिन के लिए प्ले किया, पर मुझे वो ना, और मतलब मूवीज ऐसा कुछ अगर हो तो वहां पे प्ले करने के लिए बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ओके, आई एम श्योर इवन सब स्ट्रेंजर थिंग्स का 11 कैरेक्टर जो है,
आई थिंक बिकॉज आप में इमोशनल आई कैन मेक आउट बहुत डेप्थ है, तो आई थिंक यू नीड कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, नॉट अ हाँ, very complex characters will be very good and करेक्ट, you'll enjoy them a lot. आई वुड लव टू। I think you'll go a long way and stay happy, stay blessed, and go very, very far. And we wish you all the success and positivity. And अब पर keep मैं on. एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछिए पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आर यू दैट काइंड ऑफ बिरयानी लवर टू? I am, but you know, I am a foodie. मैं बहुत कंट्रीज में रहा हूँ, बहुत कुछ किया है, तो आई 5 साल से बिरयानी बाई किलो कर रहे हैं, एंड वी हैव नाउ अ वेरी बिग कंपनी। पर फूड, आई एम वेरी बिग फूडी। मैं जापानीज फूड भी बहुत अच्छा खाता हूँ, मैक्सिकन भी, थाई भी, इंडियन भी, बट आई love biryanis and I love kebabs and I love biryani by kilo biryanis and kebabs, but I'm a overall foodie, so I love all kind of cuisines in life and मतलब real. ये जो प्लान है, मतलब ये जो बिरयानी बाई किलो का जो आइडिया है, दैट इज वेरी वर्सेटाइल। लाइक ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कहीं नहीं है। और They're not, जेन्युइनली देयर आर सो मेनी बंगाली रेस्टोरेंट, पर इस हद तक इतना वेल मेंटेन्ड, पैकिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, मतलब व्हाटएवर दे डू ना, ऐसे सजा के, मतलब यू विल फील हैप्पी व्हाइल यू आर ईटिंग, एंड दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, बिरयानी इंडिया की हेरिटेज है हर वर्ल्ड, तो हम लोग इसको, क्योंकि मैं देखिए, मैं सिंगापुर भी रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क, काफी जगह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को, जो इंडिया की बिरयानी का कॉन्सेप्ट है, कबाब्स का, हाँ, कि टेक इट इन ऑथेंटिक वे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच कैन मेक ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड एज इंडियंस, कि इट शुड बी डाइल्यूटेड, द रियल करेक्ट, प्रोडक्ट, द वे रियल स्पाइसेस, हमारा जो हम चावल भी यूज करते हैं वो 2 years नेचुरली एज्ड है, स्पाइसेस भी करेक्ट। केरला picked है, तो एंड एवरी टाइम, लाइक आई सेड, इट्स मेड फ्रेश बिरयानी इन द हांडी, तो उस ऑथेंटिसिटी को रखते हुए, जैसे इमोशंस आपके रियल है, उसी तरह से बिरयानी में और कबाब्स में वो इमोशंस को रियल रखते हुए ऑथेंटिक। बहुत अच्छा है, लिटरली। And if people, I just want to say before we leave, people can order. We are in more than 20 cities, from our website biryanibykilo.com, or download our app or Android or iOS, or they can we have a all India call center number 9555 212 212, or Zomato, Swiggy. And keep watching Pallavi. You are the loveliest person I have talked to. Thank you so much. Thank you so much. Wish Thank you you so all much. and keep And smiling. guys, please try the Bengali biryani, the Kolkata one. I would recommend that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Very nice to talk to you. Thank you so much.